गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। आज बनारस में हमारा पहला दिन है और आज हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट घूमने के लिए। तो हम यहाँ श्री गंगा सेवा पेइंग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जो कि आपका नगवा क्रॉसिंग ये लंका में ही पड़ता है। आप रविदास गेट से होते हुए आएंगे, बस नज़दीक में ही आपको गंगा सेवा पेइंग गेस्ट हाउस मिल जाएगा। और यहाँ के जो ओनर हैं विशाल जी, वो भी काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके रुक सकते हैं। देखिए, उनका नाम लेते वो हेल्प करने के लिए आ गए थे। तो आइए डेफिनेटली एक बार आके ट्राई कीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं, विशाल जी के भाई की एक होटल है, वहाँ जा रहे हैं। उनके होटल के पीछे ही हरिश्चंद्र घाट है, तो वहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। तो हम वहाँ जाएंगे, बाइक को पार्क कर देंगे और फिर पैदल ही निकल जाएंगे हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के लिए। सामने में जो गली दिख रही है, अगर आप सीधे स्ट्रेट उसमें जाएंगे तो आप 80 घाट पहुँच जाएंगे। अगर वेदर की बात करें तो वेदर काफ़ी ठंडा है और फॉग भी है, चारों तरफ फॉग है। हमको सनराइज का टाइम लैप्स शॉट लेना था, लेकिन सन दिख ही नहीं रहा है और टाइम लैप्स क्या बनाएंगे जब सनराइज ही नहीं दिख रहा है, तो टाइम लैप्स क्या चीज़ का बनेगा। चलिए, जो भी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो गेट है जिसमें हम अभी प्रवेश करने वाले हैं, यही है आपका रविदास गेट। और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है, अगर आप उसमें स्ट्रेट जाएंगे तो आप BHU पहुँच जाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। गूगल माता के हिसाब से यहाँ से जो होटल का डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर दिखा रहा है और लगभग उसमें लगने वाले हैं 10 मिनट। तो भैया हम पहुंच गए विशाल जी के भाई के होटल में, गंगे स्टॉप। यहाँ से जो आपका हरिश्चंद्र घाट है बस इसके पीछे ही है। तो यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके यहाँ से पैदल निकल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे हरिश्चंद्र घाट में। हम पहुँच चुके हैं हरिश्चंद्र घाट में। वैसे तो बनारस के सारे ही घाट काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप पौराणिक दृष्टि से देखेंगे तो कुछ घाटों को विशेष महत्व दिया गया है, जिनमें से एक है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट में आप जब भी आएंगे, चाहे वो दिन हो या चाहे वो रात हो, यहाँ आपको हिंदुओं के अंतिम संस्कार देखने को मिलेंगे। यहाँ दिन रात अंतिम संस्कार चलता ही रहता है। यहाँ बनारस में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 2 घाट काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहला है मणिकर्णिका घाट और दूसरा है राजा हरिश्चंद्र घाट।
इस घाट का इतिहास राजा हरिश्चंद्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा है। आपने गली क्रिकेट देखा होगा, तो यहाँ मैं आपको एक नई क्रिकेट दिखाने वाला हूँ, वो है घाट क्रिकेट। अभी हम दशाश्वमेध घाट पर हैं, पर हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हमें मणिकर्णिका घाट के लिए जाना है। उसके बाद तो भैया बनारस की गलियों में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपने बनारस की गलियां नहीं देखी तब तक आपने असली बनारस नहीं देखा। चलिए बनारस की गलियां देखते हैं। तो भैया सीन कुछ ऐसा है, काफ़ी देर तक गलियों में भटकने के बाद अब जाके कहीं मणिकर्णिका घाट का रास्ता मिला। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो घाट में थे, फिर हम गलियों में कैसे आ गए। दरअसल हुआ ये कि मीर घाट के बाद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ से आप आगे घाट के ज़रिए जा नहीं सकते, तो आपको गलियों के अंदर घुस के ही मणिकर्णिका घाट के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी गलियों के अंदर से जा रहे हैं। वैसे तो आपके पास नाव का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो नाव में बैठकर भी मणिकर्णिका घाट जा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा एक बार गलियों का भी मज़ा लिया जाए, इसलिए हम पैदल ही निकल पड़े। हम भी मणिकर्णिका घाट में पहुंच चुके हैं। मणिकर्णिका घाट बनारस की कुछ पुरानी घाटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस घाट में जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इस घाट पर आना चाहते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट की खास बात यह है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का श्रद्धा होता रहता है। हर रोज़ यहाँ पर 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। आज के ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में।